सो लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? सो जैसे ही डायमेंशन बढ़ता है, देयर इज अ टू फिनोमेना विच ऑकर. इको डिस्टेंस फिनोमेना क्या बोलता है? एज डायमेंशनैलिटी इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स टेंड्स टू कन्वर्ज. ठीक है, बोल रहा है कि लेट्स से दो दो डेटा पॉइंट है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा. ठीक है, जैसे डायमेंशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होते जाएगा और एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाएगा. एक पॉइंट के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप कितना भी डायमेंशन बढ़ा लो. ठीक है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बिकम्स नियरली इक्वल. ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जो भी होगा वो लगभग सेम हो जाता है इन हायर डायमेंशनैलिटी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज एंड फार पॉइंट्स. ठीक है, दिस फिनोमिना affects all ML algorithms that uses distance. एग्जाम्पल KNN कोई एक कंसेप्ट होता है, एल्गोरिदम होता है. ठीक है, उसमें हम डिस्टेंस बेस्ड चीजें यूज करते हैं. ठीक है, सो ऐसे एल्गोरिदम अफेक्ट होंगे हेविली एज ऑल पॉइंट्स अपीयर एट इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, तो उस एल्गोरिदम में हमें हम नियर पॉइंट्स ढूंढते हैं. छोड़ो, देखेंगे आगे. ठीक है, लॉस ऑफ मीनिंगफुल डिस्टेंसेस इन हाई डायमेंशन, इवन द क्लोजेस्ट नेबर्स कैन बी रिलेटिवली फार अपार्ट कंपेयर टू द प्रॉक्सिमिटी इन लोअर डायमेंशंस. दिस diminished contrast reduces the effectiveness of dimension based learning methods, as they rely on distinguishing between nearly and distant points. ठीक है, सो यही केएनएन में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि हमें एक्चुअली पास वाले पॉइंट से ज्यादा मतलब होता है. ठीक है, और दूर वाले पॉइंट्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं. ठीक है, पर अगर दूर वाले पॉइंट और पास वाले पॉइंट्स दोनों ही अगर हमें डिस्टेंस मैट्रिक से बराबर ही मिले, तो फिर तो ये एल्गोरिदम ही फेल हो जाएगा, राइट? सो वही है कि लॉस ऑफ मीनिंगफुल डिस्टेंस हो जाएगा इन हायर डायमेंशन. ठीक है, कि एक और गूगल इमेज मेरे को मिल गया था, मैंने डाल दिया था. बस मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हायर डायमेंशन हमारे लिए खतरा है. ठीक है, सो लेट्स से ये स्क्वायर ऑफ साइड वन है. ठीक है, सो इसमें लेट्स से 2000 रैंडमली पॉइंट जनरेट किया हम लोग ने. ठीक है, 2000 रैंडमली पॉइंट जनरेट करने के बाद फिर क्या किया कि भाई इस ये जो एडजेस है, ये एडजेस से 10% अंदर की तरफ ये एक बाउंड्री बना ली हम लोगों ने. ठीक है, सो ये जो 10% अंदर की तरफ जो बाउंड्री बनाई उनको हमने रेड पॉइंट बोल दिया और इसको हमने ब्लू पॉइंट बोल दिया. ठीक है, फिर हम रेशियो ऑफ ब्लू पॉइंट बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं कि भाई ये नंबर ऑफ ब्लू पॉइंट्स कितने हैं बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं. सो इट टर्न्स आउट टू बी 63%. ठीक है, एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाला तो इट टर्न्स आउट टू बी 0.52%. ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन. अब वही सेम चीज हम लोग ने क्यूब ऑफ साइड वन में किया, क्यूब ऑफ साइड वन में किया. अब क्यूब ऑफ साइड वन में हमने क्या किया, 10%, ये एडजस्ट से 10% कम करके हम लोग ने एक और क्यूब बना लिया और अंदर वालों को ब्लू कर दिया. ठीक है, बाहर वाले रेड है. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ब्लू पॉइंट्स बाई टोटल नंबर ऑफ ब्लू पॉइंट्स बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी आप करोगे दैट इज 51%. दैट इज एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना है, 0.65. सो देख रहे हो, पहले अंदर पॉइंट्स कितने थे, 63% पॉइंट थे. लेकिन अभी भी 2000 अगर रैंडमली जनरेटेड पॉइंट किए तो अभी अंदर कितने पॉइंट्स हैं, लगभग 51% पॉइंट हो गए. क्योंकि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता है इन पॉइंट्स के पास और ज़्यादा स्पेस है ना. अगर मैंने रैंडमली 2000 रैंडमली पॉइंट्स जनरेट किए तो भाई उसके पास और ज़्यादा स्पेस है, तो रैंडमली कहीं पे भी जनरेट हो सकता है, राइट? सो जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 50% रह गए. ठीक है, सो वही है कि बहुत ज़्यादा स्पार्स हो जाता है डेटा. तो मेरे को और फिल करना है अगर इस एंटायर स्पेस को, तो मेरे को और डेटा पॉइंट्स चाहिए. सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टैक ओवरफ्लो में मेरे को एक आर्टिकल मिला था. ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिंक भी डाल दिया, क्लिक करके पढ़ सकते हो आगे. ठीक है, सो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी एक्चुअल में बोलता गया है कि द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी सेज दैट गिवन अ होल सेट ऑफ पॉइंट्स पी. ठीक है, कोई सेट ऑफ पॉइंट्स पी पी है आपके पास एंड अ रेफरेंस पॉइंट क्यू, तो एक रेफरेंस पॉइंट है आपके पास क्यू इन दैट सेम डायमेंशन. इफ यू कंप्यूट अ डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू ईच पॉइंट्स पी, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड द मिनिमम डिस्टेंस गोज टू 0. इसका मतलब लेट्स से आपके पास ये पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स है पी और आपने एक पॉइंट यहां पे ले लिया क्यू. ठीक है, और ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं पी. ठीक है, अब क्या करो, क्यू क्यू से ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करो. ठीक है,
तो कुछ मिनिमम डिस्टेंस आएगा और कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, करेक्ट। लेकिन अभी ये 3D में है। ऐसे ही अगर लेट से 50D या 100 डायमेंशन में करोगे, ठीक है, तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है ये नियर अबाउट इक्वल आने लगेगा, ठीक है। उसके लिए एक कोड भी इन लोगों ने लिखा है, सिंपल कोड है। क्या किया इन लोगों ने, लेट्स से, सो n इज नथिंग बट डायमेंशन। डायमेंशन को इन लोगों ने 2 से 50 इंक्रीज किया, ठीक है। नाउ दे आर जनरेटिंग देयर सेट ऑफ पॉइंट्स p। p इज अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। क्या करें, np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट -100 to 100, -100 to 100 चाहिए इनको। कितने नंबर ऑफ डायमेंशन चाहिए, लेट्स से पहले पहले बार में 2, ठीक है, पहले बार में 2 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 10,000। सो इन लोगों ने फॉर n इक्वल टू 2 के लिए इन लोगों ने 10,000 पॉइंट्स का लिस्ट बनाया। और क्यू इन लोगों ने बस एक पॉइंट निकाला, -100 से 100 के बीच में इनको 2 डायमेंशन का एक क्यू पॉइंट चाहिए होगा। फिर उन्होंने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस नॉर्मल, ये जो भी लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट दी यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। L2 नॉर्म ऑफ p माइनस क्यू लिख रहे हैं फॉर p इन p, ठीक है। सो ये लिस्ट ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला एंड मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। एंड दोनों का डिफरेंस लेके लॉग कर लिया, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर बहुत बड़ा नंबर आएगा तो फिर उन्होंने बस लॉग स्केल पे प्लॉट कर लिया, ठीक है। सेम 3 डायमेंशन के लिए भी किया, 4 डायमेंशन के लिए भी किया, अप टिल 50th डायमेंशन के लिए किया। मैक्सिमम मिनिमम निकाल के डिफरेंस लेके लॉग कर लिया और प्लॉट कर दिया, ठीक है, प्लॉट भी कर दिया। तो जो प्लॉट आया, प्लॉट देखो प्लॉट कैसा है 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन में। देखो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में देर इज अ वेरी हाई डिफरेंस, ठीक है। और ये लॉग प्लॉट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने डिफरेंस लेके लॉग कर लिया था, ठीक है, डिफरेंस लेके लॉग कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ रहा है, लेट्स से 15 या 20 के बाद देखोगे डिफरेंस जो भी है नियर अबाउट जीरो है। नियर अबाउट जीरो इसका मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में नियर अबाउट 1.1 1.2 का कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, तभी लॉग ऑफ 1.1 1.2 नियर अबाउट जीरो दे रहा है, ठीक है, नियर अबाउट जीरो दे रहा है आफ्टर 20। सो this is what the curse of dimensionality is. It implies in higher dimension distance between points tends to converge, ठीक है। सो कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स है p और कोई आपने एक पॉइंट ले लिया q। अब इस q से आप सब सारे पॉइंट्स का आप डिस्टेंस निकालो, ठीक है। कोई मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और कोई मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स p हैं और सेट ऑफ पॉइंट्स q हैं, जैसे जैसे इनकी डायमेंशन बढ़ाते जाओगे, इनकी जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ाते जाओगे, तो हायर डायमेंशन में मैक्सिमम और मिनिमम ऑलमोस्ट बराबर होते जाएंगे, ठीक है। और यही वो प्लॉट शो कर रहा है आपको, ठीक है। सो आई थिंक यू आर कन्विंस कि भाई हाँ भाई डायमेंशनैलिटी का श्राप तो है, ठीक है। सो देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं है बस ऐसे हल्का सा प्लॉट है। सो मेरा जो मॉडल परफॉर्मेंस है, मेरा जो मॉडल परफॉर्मेंस है, सिर्फ एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स तक ही मेरा मॉडल परफॉर्मेंस ना पीक पे जाता है, ठीक है। सो जब ये मेरा मॉडल परफॉर्मेंस लेट से मेरी मॉडल एक्यूरेसी है, लेट से कि मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। सो लेट से यहाँ पे 99% एक्यूरेट है, ठीक है। सो एक टाइम के बाद आप फीचर्स बढ़ाते भी जाओगे ना तो भी मेरा मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो घटती चली जाएगी ड्यू टू डायमेंशनैलिटी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपके जो डेटा है उस डेटा में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लगभग ज़्यादा ही होना चाहिए एज कम्पेयर टू योर फीचर। अगर नहीं है तो यार आपको डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक लगानी ही पड़ेगी, ठीक है।